नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से। आशा वर्करों की हड़ताल आज 21वें दिन भी रही जारी। विधानसभा के सफलतापूर्वक घेराव से दबाव में सीएम की ओएसडी ने यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से की बातचीत। कहा, स्वस्थ होते ही सर्वप्रथम सीएम आशा वर्करों से करेंगे बात। ओएसडी के आश्वासन के बाद फिलहाल आशा वर्करों ने की हड़ताल स्थगित, लेकिन जब तक मांगों का समाधान नहीं होता तब तक पूरे प्रदेश में जारी रहेंगे धरने। शुक्रवार से आशा वर्कर सिविल सर्जन कार्यालय पर शुरू करेंगी धरना। आशा वर्करों की चेतावनी, सरकार ने वादा खिलाफी की तो पुनः शुरू कर दी जाएगी हड़ताल। जिले की आशा वर्करों की हड़ताल आज 21वें दिन भी जारी रही। प्रतिदिन की तरह जिले की सभी आशा वर्कर्स आज फिर स्थानीय मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। धरने की अध्यक्षता जिले के उप प्रधान ललिता सैनी ने की और संचालन गीता बेंसी ने किया। धरने में बैठी आशा वर्करों को यूनियन की प्रांतीय सचिव सुनीता वकील ने संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश की आशा वर्करों द्वारा पिछले 20 दिनों तक की गई सफल हड़ताल तथा गत 26 अगस्त को विधानसभा के साथ साथ सभी जिलापायुक्त के सफलतापूर्वक किए गए घेराव से दबाव में आकर कल सीएम के ओएसडी ने यूनियन के राज्य प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने को मजबूर होना पड़ा। आशा वर्कर यूनियन की कमलेश लाली ने इस संवाददाता से बात करते हुए बताया कि कल देर शाम चंडीगढ़ में सीएम की ओएसडी कृष्ण बेदी ने सीएम के प्रतिनिधि के रूम में बातचीत करते हुए यूनियन को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित होने के कारण आज आपसे बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन मैं सीएम के से बातचीत के बाद आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि जो सीएम स्वस्थ होंगे पहली मीटिंग आपके नेतृत्व के साथ करके आपके मांग पत्र में लिखी सभी मांगों का समाधान किया जाएगा, इसलिए आप फिलहाल अपनी हड़तालों को वापस ले लें। उन्होंने कहा कि सीएम की ओएसडी के आश्वासन और मुख्यमंत्री खट्टर के बीमारी को ध्यान में रखते हुए यूनियन की राज्य कमेटी ने आज रोहतक में मीटिंग करके निर्णय लिया कि फिलहाल आशा वर्करों की हड़ताल को आगामी निर्णय तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जब तक बातचीत द्वारा सभी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक पूरे प्रदेश में जारी रहेंगे। उनका कहना है कि सरकार द्वारा फिर भी वादा खिलाफी की गई तो हड़ताल पुनः शुरू कर दी जाएगी। धरने पर उपस्थित आशाओं ने राज्य कमेटी के इस फैसले को यूनियन की प्राथमिक जीत मानते हुए सर्वसम्मति से स्वीकार किया। धरने की अध्यक्ष ललिता सैनी ने कल से सिविल सर्जन कार्यालय पर धरने शुरू करने के साथ ही आज के धरने का समापन किया। आज धरने को माकपा के राज्य सचिव कॉमरेड सुरेंद्र मलिक और किसान सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत ने भी संबोधित करके आशाओं के आंदोलन का अपना समर्थन दिया। आज के धरने में नीरज, पुष्पा, ज्ञानदेवी, सोनू, रेणु, ममता, निक्की, मीनू, सुषमा, राम राण, सुनीता, सुजीता व सरिता प्रमुख रूप से शामिल थे। रोहतक से अनुपम सैनी की रिपोर्ट। मेहनत कसका एक का सारे मेहनत कसो एक हो जाओ। उन खातियां तो पूछो जो आरक्षण खातर हरियाणा में जुटे खड़े थे, या रेल बिक जाएगी जब या बिजली भी चली जाएगी, रोडवेज भी चलेगी, महकमे चले जाएंगे, यो आरक्षण किसने मिलेगा? आरक्षण तो प्राइवेट में तो कोई नहीं। तो जरूरत मेहनत का जनता मिल करके आज लड़ाई इस पर लड़े और साथ में आप यहाँ कह रहे हैं कि भाई बहुत हुई या हेरा फेरी। सुनो मेरी बात, बहुत हुई या हेरा फेरी, मेहनत हमारी दौलत तुम्हारी नहीं चलेगी। नहीं, दौलत जो भी पैदा होती है वो हमारी मेहनत से है। दौलत ये कागज के नोट नहीं है। विनोद, जिला सह सचिव सिट्टू रोहतक। पिछले 20 दिन से जो आशा वर्करों की हड़ताल चली हुई थी, जिसमें प्रमुख तौर पे ये कोरोना काल के समय पे जोखिम भत्ते का सवाल है, जो 2 साल पहले सरकार ने समझौता किया था उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इन सवालों को लेके 20 दिन से हड़ताल चली हुई थी। कल मुख्यमंत्री के ओएसडी से हमारी बातचीत यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की हुई है। उस बातचीत के आधार पे उन्होंने रिक्वेस्ट यूनियन को की है कि मुख्यमंत्री जी जो अभी भर्ती हैं, इस वजह से आप कुछ दिन के लिए हड़ताल वापस ले लें। हमने हड़ताल वापस लेने की उनकी बात पे विचार करते हुए हड़ताल को स्थगित किया है, मगर आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। धरना तभी खत्म होगा जब हमारी सारी मांगे मान ली। तो आगे आज पीटीआई को पास जाएंगे क्या? नहीं, आज हमारा धरना था। ये सारी बातचीत यूनियन की आम सभा में सभी साथियों के बीच में धरने में की गई और आगे की आंदोलन की रणनीति बनाई गई। तो धरना हमारा जारी रहेगा। मैं सुरेंद्र सिंह, राज्य सेक्रेटरी CPIM।
ये बड़ी खेद की बात है कि हमारे राज्य की आशाओं को पिछले 3 हफ्ते से आंदोलन करना पड़ रहा है, वो हड़ताल करती रही। राज्य में कोरोना की महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। खुद राज्य सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन फिर से घोषित किया है। अब ये शर्म की बात है कि जो स्वास्थ्य कर्मी जिनको अग्रिम पंक्ति का योद्धा बोला था, उनको वो हड़ताल पे हैं। उनको अपने सुरक्षा उपकरण चाहिए, उनको अपना मेहनताना चाहिए। अगर वास्तव में कोरोना की लड़ाई के प्रति सरकार गंभीर होती तो इस लॉकडाउन की बजाय ये जो इस लड़ाई के योद्धा हैं, इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता, ताकि कोरोना की महामारी का प्रकोप भी राज्य में ना फैलता। ये दोगलापन है बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है, केंद्र की हो चाहे राज्य की, ऊपर मोदी की खट्टर की। लोगों की जो वास्तविक जो ज़रूरतें हैं आज, उसकी बजाय वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि आज ये कोरोना जो देश में फैला है, जो तीसरे नंबर पर दुनिया का हो गया है, इसके लिए इन सरकारों के ये जिम्मेदार है। लापरवाही नहीं, वो खुद जिम्मेवार है। ये पार्टियां भी बड़े बड़े जलसे कर रही हैं। जलसे कर ही रहे, जलसे तो न्यारी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय लॉकडाउन था उस समय भी मोदी की सरकार ने मजबूर किया गरीब लोगों को कि वो घरों से निकल के पैदल अपने गांव की तरफ, वो महानगरों से लेकर के गांव तक इस बीमारी को फैलाने में ये जिम्मेदार हैं। उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। अब जब ये चल रहा है कोरोना का, इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। पूरे देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन कुदरत के दिए हुए, किसी के बाप की कोख से माँ की कोख से पैदा नहीं हुए। कोयले की खानें बेची जा रही हैं, रेलवे बेचा जा रहा है, आपकी बिजली के लिए प्राइवेट कानून लाया, खेती बाड़ी को बर्बाद करने के 3 अध्यादेश ला दिए हैं बिना पार्लियामेंट के। आज एक के बाद एक शिक्षा नीति घोषित कर दी है, शिक्षा को व्यापारीकरण, केंद्रीयकरण, सांप्रदायिकरण करने के लिए। तो ये जो आज है, इसके खिलाफ पूरे देश में CPIM पार्टी आंदोलन कर रही है। आज रोहतक में भी हमारा बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और डट के लड़ेंगे। ये आज बीजेपी RSS की सरकार देश की आत्मनिर्भरता की बुनियाद को खोखला कर रही है। देश की संवैधानिक व्यवस्था को बदल करके एक मनुवादी विधान देश के अंदर लागू करने पर उतारू है। आज आप आशा वर्करों का समर्थन करने हैं। आशाओं की लड़ाई का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। बिल्कुल न्याय संगत मांग है इनकी, और सरकार को अगर थोड़ी बहुत भी जनता के हित की चिंता है तो तुरंत इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। आज मीटिंग थी आपकी, क्या हुआ? आज हमारी स्टेट की मीटिंग थी और कल भी हमारा जो स्टेट का डेलीगेशन है वो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास का घेरा कर रही थी, 4-5 जिले। और उसमें जो मुख्यमंत्री का OSD है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप इससे अपील है कि भी ये हड़ताल वापस ली जाए। तो हमारा जो स्टेट का डेलीगेशन था, उन्होंने कहा कि भी हम हड़ताल तो वापस नहीं लेंगे, हम हड़ताल को रोक सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे। और जो हमारी मांगे हैं वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है सरकार के लिए, लेकिन सरकार है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। और हमारी आशा वर्कर्स हैं, वो भी ये है कि भाई जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम लगातार अपने धरने पर रहेंगे। हम हड़ताल को वापस नहीं लेंगे, स्थगित कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे 10 दिन का टाइम उन्होंने दिया है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो 10 दिन के बाद हम दोबारा से हड़ताल पे आएंगे। हड़ताल तो अभी कर ही रहे हो आप? नहीं जी, हड़ताल नहीं है। अच्छा, धरने चलेंगे, लगातार धरने चलेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन हम हड़ताल नहीं करेंगे, काम करेंगे आशा वर्कर। लेकिन ये तय हो चुका कि भी जब जो सरकार ने टाइम दिया है उस टाइम तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दोबारा से हड़ताल करेंगे, और इसके लिए सरकार हमें मजबूर कर रही है। अब कल से CM ऑफिस के सामने धरने, हमारा रोहतक में CM ऑफिस के सामने धरना चलेगा।